हम शहजाद जी से जानना चाहेंगे कि आप बांग्लादेश का घटना कैसे आप देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हिंदुस्तान का एक पड़ोसी देश है। उस नाते हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर में शांति और सुकून रहे। हम तमाम हिंदुस्तानी यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सुकून कायम रहे और सब लोग मेल मोहब्बत से रहे। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर में जिस तरह का न्यूज आ रहा है, जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, इससे हम लोग भी बहुत समझिए कि आक्रोशित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर में जो बांग्लादेश की सरकारें हैं, उनको इस पे कंट्रोल करना चाहिए। दर हकीकत है कि बांग्लादेश में जिस तरह का बातें आ रहा है कि वहां के हिंदुओं के साथ जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत व्यवहार है। समझ हिंदू सब देखिए, बात समझिए, पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का मजबूती से, ये बात आप समझ लीजिए, अपने हिंदुस्तान की फिक्र करता है। ये बात समझिए, हमें अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो उनके साथ क्यों नहीं? और मेरी बात को आप समझिए, पहले बात को समझिए। सबसे पहले हमको अपने देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ मोहब्बत कायम करके रखना है। लेकिन जिस तरह से बिहार की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम लगातार इलेक्शन से लेकर के तमाम हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरह से दंगा होता है, जिस तरह से दंगा फसाद किया जाता है, जिस तरह से मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया जाता है, जिस तरह से मुसलमानों को मारा जाता है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ के मुसलमान अगर उस मुसलमान की बात करते हैं तो यहाँ पे सरकार उसका विरोध करती है। सरकार आपके सरकार आलिम जो है वो बोलते हैं कि हमको जो है बांग्लादेश से मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। बांग्लादेश के अंदर में हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सब मेरे लिए बराबर हैं। एक वक्त था कि वो देश भी मेरा था, अगर वहां हिंदू मरता है उससे भी हमें अफसोस होता है, और मुसलमान मरता है उससे भी हमें अफसोस होता है। सरकार को इस बात को समझना है कि वहां पे किसी की भी मौत अगर हो रही है तो वो गलत है, ये बात समझ लीजिए। और हम लोग उसका विरोध करते हैं। ये गलत हिंदुस्तान के अंदर जो भी सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, इस तरह का जो टीवी डिबेट करा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, यहाँ के मुसलमान विरोध नहीं कर रहे, वो गलत बोल रहे हैं। ये गलत स्टेटमेंट है उनका। लगातार मुसलमान यहाँ का विरोध कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मरे या मुसलमान मरे। मैं उसके समर्थन में नहीं। सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? सड़क पर आना आप सबको क्यों नहीं? इसलिए अभी आप लगातार देखिए, अब बंगाल से लेकर के तमाम जगह पे मुसलमान मजबूती से बांग्लादेश में जो हिंदू मारा जा रहा उसके खिलाफ लोग उतर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे हिंदुस्तान में लोग उतर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां पे लोग विरोध करते हैं कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, आप क्यों विरोध करते हैं? कभी बिफ के नाम पे मारते हैं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मारते हैं, कभी शादी ब्याह के नाम पे मारते हैं। तो इस तरह का तो माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। तो इससे सरकार को बचना चाहिए। इससे अगले जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या तरह तरह के जिस तरह के देश है, जिस तरह का वहां पर भी कुछ सांप्रदायिकता का जहर घोला जाता है, शायद इसका भी एक रिएक्शन होता है। ये बात समझ लीजिए। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। तमाम सरकार से लेकर के तमाम जनता को इस बात को समझना है कि हिंदुस्तान को मोहब्बत से कायम करना है, मोहब्बत रखना है, ताकि करके अगले देश को मेरे बारे में कोई निगेटिव ना मिले। कहा जा रहा है कि एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है बांग्लादेशी को इस घटना के बाद। देखिए, ये तो लगता है कि यहाँ से चल जाना चाहिए। देखिए, लगातार देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए घटक दल की सरकार है, बिहार से लेकर के हिंदुस्तान में, और लगातार इलेक्शंस होते रहते हैं, और ये लोग लगातार बांग्लादेश, लेकिन कहाँ नजर आता है? नहीं, अमित शाह का साफ कहना है कि इस बार सभी घुसपैठियों को निकाला जाएगा जहाँ जहाँ है। 10 साल से क्या कर रहे थे ये अमित शाह? 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से घुसपैठिए इनको नजर नहीं आ रहे थे? इनके रहते हुए घुसपैठिए बिहार के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर कैसे हो गया? बॉर्डर से कैसे लोग चले आते हैं, ये बताइए आप। ये सब नौटंकी है अमित शाह जी का। अमित शाह जी जहां पे इलेक्शंस का माहौल बनता है, इस तरह से घुसपैठिए करते हैं। अभी बंगाल में इलेक्शन है, इसलिए इस तरह का माहौल क्रिएट ये लोग कर रहे हैं ताकि के इलेक्शन जीता जाए। लेकिन वहां पे ममता जी बड़ा एक्टिव है, ये बात आप समझ लीजिए। और ममता जी को कोई हिला वहां पे नहीं सकता है। ममता जी भारी बहुमत से वहां पे इलेक्शन जीतने जा रही है। भाजपा का वहां कुछ चलने वाला नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। मस्जिद भी बन रहा है, आप कह रहे हैं कि हिलने वाला नहीं है। हिला तो दिया, अमित शाह तो पहुंच गए। ठीक है, देखिए, बोल भी दिए, जैसे बिहार में बोले
उसे वहां भी बोल दिया। अच्छी बात है, इससे पहले भी वो बोले थे लोकसभा में। बिहार में तो करके दिखाए ना। लोकसभा में बंगाल में 18 से 12 सीट पे वो आ गए, ठीक है ना। और अभी 70-72 सीट पे वो विधानसभा के उसमें है वो। इस बार वो हो सकता है कि 40-50 में वो सिमट जाए बंगाल में। ये बात समझ लीजिए, ममता बनर्जी काफी सेकुलर छवि की नेता है। तमाम वो पूरे बंगाल की नेता है, ना कि किसी हिंदू के नेता, ना कि किसी मुसलमान के नेता है। मजबूती से बिहार के और अमित शाह जी का वहां पे चलने वाला नहीं है। वो चाणक्य उनका वहां पे गौन हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से तमाम हिंदुस्तान के अंदर में जहर घोलने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, वहां की जनता बड़ी समझदार है। ये बात समझ एकदम हो रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। अगर इस तरह का कोई करता है तो वो निंदनीय है, और उससे सब लोग उससे नाराज हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान खुश हैं, यहाँ भी मुसलमानों को मारा जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो है नवादा में आप देखा होगा, कपड़ा व्यापारी को जो मारा गया, तो ये भी गलत है। और वहाँ जो हो रहा है वो भी गलत है। कहाँ से, कैसे लगता है आप सबको? ये नफरत जो है मौलाना का या कुछ ये राजनीतिक, ये राजनीतिक दल का ये नफरत है। ये नफरत जो है कि नहीं, इससे जनता क्यों भय हो जाती है? इसमें जनता को इस तरह का टारगेट दिया जाता है कि तुम इनको इस तरह का भाषण देकर उबाल पैदा करो, ताकि इनको जो है कि नहीं हर तरफ से रुसवाई हो, जिल्लत हो। इसीलिए बिहार में क्या लगता है, बंगाल का, बांग्लादेश का असर है कहीं? पूछता नहीं, ऐसा तो नहीं है। नीतीश कुमार के शासन में, नीतीश कुमार के शासन में क्या, किसी शासन में नहीं हुआ ऐसा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद असलम। कैसे देखते हैं घटना को? घटना क्या देखें, जैसे हो रहा हो हम लोग उसको विरोध करते हैं। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है हम लोग उसके लिए ये विरोध करते रहते हैं। अमित शाह बोले हैं कि एक को भगाया जाएगा। अमित शाह तो गलत बोलते हैं बहुत। अमित शाह की बात मत लीजिए आप। यहाँ भी घुसपैठी नहीं भागना चाहिए। घुसपैठी 10 साल से क्या कर रहे थे? वही तो हक आपका। 10 साल से घुसपैठी इनको नहीं मिला। जब इलेक्शन आता है तब भी घुसपैठी घुसता है। हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं, ये पूरे देश में ना जब इलेक्शन आता है तब तक घुसपैठी घुस जाता है, और उसके बाद जब जीत जाएंगे चाहे हार जाएंगे तो खत्म हो गया। ये कहाँ का तरीका है जी? मोदी से पहले भी बोल रहे थे कि बंगाल में जाएंगे तो घुसपैठी निकालेंगे चुन चुन के। अच्छा, अब बिहार में कठो निकाली, इतना वो तो कट गया सब, तो घुसपैठी है ना केठो निकाली। चुनाव आयोग भी बोला कि घुसपैठी इतना इतना है। काकू दिया चुन के, उसका ब्यौरा मिला है। ये जो कर रहे हैं राजनीति गलत कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद असलम हुआ। ड्रामा है। अच्छा, ड्रामा है। हाँ, कुछ दिन का ड्रामा है ये सब। जो है बिरिया बुस्तरा जो है 2026 में बीजेपी का लपेट के आरएसएस से ये सब यहाँ से निकल जाएगी। 26 में? हाँ, 2026 में 2026 में शुरुआत हुई है। लास्ट में अच्छा, केंद्र सरकार से बीजेपी का सफाया है। केंद्र सरकार से बीजेपी का सफाया, हाँ। इसलिए ये सब यहाँ नहीं चलेगी। हमको चाहिए रोजी रोटी मकान। बिजनेस तो है नहीं, कोई नौकरी तो है नहीं। कोई भाई पाकिस्तान का ये पाकिस्तान का ये विरोध करते हैं, अमेरिका का ये विरोध करते हैं, चीन का ये विरोध करते हैं। जो भारत पर बुरी नजर रखे हुए हैं हम उसका विरोध करते हैं। बिहार में क्या लगता है, इस तरह का मामला आ रहा है क्या आप सबके बीच? बिहार में ये सब कोई मामला नहीं है। यहाँ मिलजुल के सब रहते हैं। ये सब जो है आपको जो है जो भी बॉर्डर क्षेत्र पर है तो वो केंद्र सरकार का काम है, रोकथाम करना, जो भी करना। ये तो आम जनता का काम है नहीं। आप 11 साल केंद्र में है, क्या क्या किया बॉर्डर पर? चीन इतना 19 किलोमीटर घुस गया। आपको बांग्लादेश आपको आंख दिखलाता है, पाकिस्तान आंख दिखलाता है, अमेरिका आपके तब ये लगा दिया, पाबंदी लगा दिया। आपने क्या किया? आप तो सब वही का उल्टा किया। जाते हैं विदेश में, घूमते हैं, ठंडा मनाते हैं, गर्मी मनाते हैं, फिर चले आते हैं। भारत में इलेक्शन का समय होता है, फिर जीत जाते हैं लोकसभा विधानसभा, फिर विदेश घूमते हैं। तो आप कहाँ कुछ किया? असल तो आप है ना बॉर्डर पर तैयार। आप बोलते हैं सिपाही हैं यहाँ देश के, हम यहाँ के चौकीदार हैं। कैसे चौकीदार है? क्या आप सबको नहीं कुछ मिलता?